Hello guys, welcome back to this channel. I hope you are all doing good in your life. So आज मैं कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस बताऊंगा जो लोग करवा लेते हैं और वो चीज़ें बाइक में नहीं करवानी चाहिए। मैं बाइक्स की बातें करता हूँ तो मैं बाइक के बारे में ही बताऊंगा। सो कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं, मैं 5 मॉडिफिकेशंस ऐसी बताऊंगा जो आपको आपकी बाइक के अंदर नहीं करवानी चाहिए, जो कि इलीगल भी है, गवर्नमेंट ने अलाउ भी नहीं कर रखा और इंजन को भी नुकसानदायक है, आपकी बाइक की लॉन्गेटिविटी भी खत्म हो जाती है, तो वो चीज़ें ना ही कराए तो बेहतर। वो तो मैं फिर आपको अभी बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना और अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को। सो फर्स्ट और सबसे जेन्युइन मॉडिफिकेशन जो आजकल लोग अपनी बाइक पे करवा लेते हैं, जो इलीगल भी है, सबको पता है ये इलीगल है, बड़ा कॉमन है, वो है एग्जॉस्ट। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं लोग। पहली बात तो ये कि ये इलीगल है एग्जॉस्ट लगवाना, गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक एग्जॉस्ट को छोड़ के अगर आप कोई भी एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगा रहे हो, दैट इज इलीगल, आपका चालान कट सकता है। एंड देन एक और चीज़, मैंने अपनी इससे पहली वाली जो वीडियो थी मैंने 5 टिप्स बताए थे माइलेज बचाने के लिए, तो ये भी है कि अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट को चेंज करते हो तो आपका माइलेज भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इंजन पे पावर ज़्यादा लगता है और माइलेज आपका कम हो जाता है। तो एक तरीके से ये इलीगल भी है और ये आपके बाइक को भी नुकसान देता है, तो प्लीज़ डोंट चेंज योर स्टॉक एग्जॉस्ट विद एनी अदर एग्जॉस्ट। आवाज़ ज़्यादा आएगी, सुंदर आवाज़, प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इलीगल भी है और इंजन को भी प्रॉब्लम करता है, माइलेज भी कम होती है उससे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्टॉक एग्जॉस्ट को आप ना चेंज करें तो बेहतर। जो दूसरा पॉइंट है वो है, मैं अभी करोल बाग गया था रिसेंट, तो मैंने वहाँ देखा था कि लोग बाइक्स खरीद रहे हैं, जैसे R15 हो गया, MT15 हो गई, कुछ भी। फॉर एग्जांपल R15 MT15 का एग्जांपल होगा, MT15 मैंने देखी थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो नई बाइक को लोग उनकी जो साइड लाइट्स हैं वो हटा के, इंडिकेटर्स हटा के, साइड लाइट्स कह रहा हूँ, इंडिकेटर्स हटा के कुछ दूसरे इंडिकेटर्स लगवा ले रहे हैं, फ्लिकर्स लगवा ले रहे हैं। तो और क्या बोलते हैं, हेडलाइट्स में भी वो चेंज कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्टर लगा के कुछ और लगा रहे हैं, कोई नीली लाल पता नहीं क्या क्या लाइटें करते हैं यहाँ के दिल्ली के लड़के। तो वो चीज़ मत करो। आपका जो मतलब बाइक की लाइट्स है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं, यामाहा, बजाज, के टी एम्स, दीज आर बिग ब्रांड्स, और इन्हीं की बाइक्स का बुलेट, रॉयल इनफील्ड, ये ऑलरेडी बिग ब्रांड्स हैं और ये अपने जो इंजीनियरिंग है उस पर भी खर्चा करती है और अपना बिल्ड क्वालिटी पे भी खर्चा करती है, तो लाइट्स भी इनकी बहुत अच्छी हैं। डोंट गो फॉर आफ्टर मार्केट लाइट्स, जो ऐसा मैंने देखा है बुलेट में लोग सामने बॉस चमकता हुआ आता है या फिर सम रैंडम डिज़ाइन चमकता हुआ आता है, तो वो चीज़ें मेरे को लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिससे आप लगवा रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गारंटी नहीं लेता, वो 6 महीने की गारंटी लेगा, और उसके बाद अगर कहीं बारिश में भीग भिगा गई बाइक, अंदर की इलेक्ट्रिकल सर्किट वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो लाइटें जलना बंद हो जाएगी। वो बंदा उसकी गारंटी नहीं लेगा 6 महीने से ज़्यादा। आप बाहर लेके जाओगे, क्या बोलते हैं, बस अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड के शोरूम पे लेके जाओगे, तो वो लोग भी बोल देंगे, हाथ खड़े कर देंगे कि ये हमारा, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हम फ्री में इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका जो लाइट्स है वारंटी पीरियड्स में है तो वो वारंटी वॉइड हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो आफ्टर मार्केट लाइट्स और स्विचेस मत लगवाओ। फ्लिकर्स लगवा सकते हो, जैसे मैंने अपने डोमिनार में फ्लिकर्स लगवाए जो डबल इंडिकेटर्स एक साथ जलते हैं, दैट इज़ गुड, बट मैंने ओरिजिनल वाले में लगाया और उसमें भी अंदर की वायरिंग नहीं, मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि अंदर की वायरिंग अगर कुछ अंदर की वायरिंग में चेंज होगा तो वो रहने दो, तो उन्होंने बोला कि अंदर की वायरिंग में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स्ट्रा सर्किट लगेगा जो चिपक जाएगा, तो इसलिए मैंने वो कराया। अंदर की वायरिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं है उसकी, और लाइट्स मेरी ओरिजिनल डोमिनार की जो आई है वही है, इंडिकेटर्स, लेकिन वो बस फ्लिकर्स मैंने लगवाए और एक एक्स्ट्रा स्विच आता है वो लगवाया, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है उसके साथ। तो लोकल लाइट्स, आफ्टर मार्केट लाइट्स मत लगवाओ, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइट्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो वो मत करो। अब मैं आपको बताता हूँ जो तीसरा पॉइंट है, वो है, बहुत आपने देखा होगा ना, बुलेट हो गई, R15 हो गई, स्कूटियाँ भी चल रही हैं आजकल। एक तो लोगों को पता नहीं क्या शौक होता है कि लाइट लाइट हर जगह है, जगह जगह टायरों के नीचे लाइट लगवा लेंगे, ठीक है। स्प्लेंडर्स मैंने देखी है कि पीछे मडगार्ड के नीचे ब्लू कलर की लाइटें जल रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही एक लाइट आजकल नया ट्रेंड चला है, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, वो है कि हैंडल बार्स पे, जो हैंडल बार एंड होता है वहाँ पे लाइटें लगा रखी हैं, जो नॉर्मल जो वो लगा रहता है उसको हटा के उन्होंने लाइटें वाला वो लगवा रखा है बार एंड। तो पहली बात तो वो कि वो बहुत नाजुक है, अगर आपकी कहीं भी बाइक गिरती है तो वो टूट के बिखर जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि वो जो हमारा नॉर्मल लगा हुआ है वो काफ़ी सॉलिड, आपने देखा होगा लोहे का
आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट वो जो चीज़ है वो बहुत भारी होती है, तो उस पे अगर बाइक गिरेगी तो उसको कुछ नहीं होगा, हल्का-सा खरोंच या स्क्रैच या हल्का-सा डेंट आ जाएगा। लेकिन आपने अगर वो लाइटें लगवा रखी है तो एक बार बाइक गिरी वो खत्म, उसका फिनिश। बाकी इंटरनल वायरिंग पे वो इफ़ेक्ट करता है। वो बार को खोलेगा, अंदर से वायरिंग लेगा तार खींच के और उसको लगाएगा, तो वो पहली बात तो वो जुगाड़ से चलता है। मैं आपको बेसिकली फैक्ट बताऊँ, वो जुगाड़ से चलता है। और अपनी बाइक के अंदर ना कुछ भी ऐसा मत करवाओ जो जुगाड़ से चल रहा हो, अंदर की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं अच्छी बात होती वो। तो ये जो बार एंड लाइट्स है ये फॉर मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि अवॉइड करो, स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बाइक। जो चौथा पॉइंट है वो है कि लोगों को मैंने देखा अपनी बाइक को पेंट करवा लेते हैं, तो पेंट मत कराओ, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है पेंट कराने में, बाइक में कोई नुकसान नहीं है पेंट कराने में। द थिंग इज़, एक तो इल्लीगल है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड देन आरसी में जो आपका कलर है बाइक का वो चेंज करवाना पड़ता है। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसीजर, उस चीज़ में मत घुसो। और इंश्योरेंस कंपनी को आपका पता होना चाहिए कि आपका बाइक का जो कलर है वो चेंज हुआ है, और क्योंकि वो नहीं हुआ और अगर खुदा ना खास्ता कहीं कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा उस सिनेरियो में। और और पुलिस वालों को भी पूरा अधिकार है आपका चालान काटने का। सो डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बाइक को रैप करवाओ, रैप करवाओ। रैप करवाओगे तो क्या होगा, आरसी का झंझट नहीं होगा, इंश्योरेंस का झंझट नहीं होगा, कभी भी रैप उतर जाएगा। आप पेंट कराओगे तो दैट इज़ परमानेंट। लेकिन आप रैप करवाओगे, कल को पसंद नहीं आया यार, बहुत लोगों को होता है कि वो करवा लेते हैं शौक शौक में, लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि यार पहले वाला ही ठीक था या फिर कुछ और करवा सकते हैं, तो इट्स लेस एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो आप अपनी बाइक को रैप करवा लो इंस्टेड ऑफ पेंट करवाने के। तो ये चौथा पॉइंट था। अब पांचवें पॉइंट की बात मैं ये करूँगा कि आपका जो बाइक का वो है ना, इंटरनल पार्ट्स है या फिर कोई भी मैकेनिक्स है, पार्ट्स हैं, उसको किसी दूसरे पार्ट से या किसी सब्स्टिट्यूट से स्विच मत करना। अगर कुछ आपका पार्ट खराब हुआ है, कोई छोटा-सा नट ही खराब हुआ है, मैं कह रहा हूँ एलन की खराब हो गई, एलन की वाला जो नट होता है वो खराब हो गया, तो डोंट गो फॉर सम रैंडम लोकल मार्केट या लोकल गैराज में मत जाओ और कोई जुगाड़ बिठा दे भाई, ये मत करो। बजाज के शोरूम ले जाओ, या मतलब मेरी डोमिनार है तो मैं इसलिए बजाज बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी जो आपका पर्टिकुलर जो ब्रांड की बाइक है उसके शोरूम ले जाओ और वहाँ से करवाओ उस चीज़ को, क्योंकि बाहर से करवाओगे फिर उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, लॉन्गेटिविटी नहीं है, हो सकता है आपके बाइक के साथ एडजस्ट ना हो। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मैंने यहाँ बहुत जगह देखा है, मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स भी आ रखे हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि मेरे रियर ब्रेक से मैं थोड़ा-सा मेरे हल्के हैं, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि रियर ब्रेक पल्सर 200 एनएस के रियर कैलिपर्स के साथ चेंज कर दें, तो ब्रेक्स चिपक के लगेंगे फिर। यही उसने लिखा था। तो वो मैं अपनी जो डोमिनार वालों ने इंजीनियरिंग करके बनाई है, बजाज वालों ने इंजीनियरिंग करके बनाई है, मैं कौन होता हूँ कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करूँ। अगर रियर कैलिपर्स खराब हैं मेरी बाइक के, तो मैं डोमिनार के ही वापस लगवाऊँगा, मैं किसी और बाइक की उखाड़ के नहीं लगाऊँगा, या मैं कोई भी छेड़छाड़ मतलब कोई भी पार्ट किसी और बाइक से स्विच नहीं करूँगा, मैं अपनी बाइक के पार्ट्स अपने बाइक के ही रखूँगा। तो दीज़ आर सम मॉडिफिकेशंस जो आपको नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाओ, अवॉइड करो। बाकी ये था मेरा वीडियो 5 पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और जो मॉडिफिकेशंस करवाने की सोच रहे हैं लोकल फ्ली मार्केट से, तो उनको बताओ, ये वीडियो दिखाओ, उनको समझ आएगा। बाकी एक और वीडियो मैं बनाऊँगा 5 मॉडिफिकेशंस की कौन-कौन सी करवानी चाहिए बाइक में, जो कि अच्छी होती हैं और ये आपका फ़ायदा दे सकती हैं आगे जाके इन द लॉन्ग रन। सो थैंक यू।